रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग अपने घरों में कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बहुत सारे जैसे रोटियां होती हैं या कभी ऑफिसेज़ में देखें तो लोग अपने घरों से एल्युमिनियम फ़ॉइल को लेकर चलते हैं। एल्युमिनियम फ़ॉइल हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो एक तरह से मतलब हर जगह जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन्स में जाइए, बसेस में जाइए तो एल्युमिनियम फ़ॉइल का उपयोग आप देख सकते हैं। ये एल्युमिनियम फ़ॉइल क्या है? इससे किस तरह की आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएँ होती हैं, उसको लेके मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने वाला हूँ। और सिर्फ यहाँ पे एल्युमिनियम फ़ॉइल ही नहीं, साथ ही साथ हम लोग घरों में एल्युमिनियम के बर्तनों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारा का सारा टॉपिक जिस हिसाब से आजकल आपके सिविल सेवा परीक्षा का डिमांड है, उसके अनुरूप मैं यहाँ पे लगातार बनाता रहा हूँ। यह लेसन हमारा लेसन नंबर 87 है और ये पूरा का पूरा जो विषय है जिसको लेकर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, यह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बाकी आप सब जानते हैं विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, स्वास्थ्य इन सब से जुड़े हुए जो भी समसामयिकीय महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उन सबको लेके मैं लगातार आपसे अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म में आपको वीडियोज़ देता रहा हूँ। वीडियो की शुरुआत में आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल इसके नाम से, जहां का मैं निदेशक हूं, जहां आपको फेस टू फेस कक्षाएं दिल्ली की टीम के द्वारा देता हूं। मैं आपको 2 विषय पढ़ाता हूं, विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण। पिछले 18 वर्षों से मैं आपको लगातार सिविल सेवा परीक्षा में पढ़ाता रहा हूँ। मेरी 2 पुस्तकें आती हैं, दोनों मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं। एक विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण। ये किताबें आपको पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। मेरा टेलीग्राम चैनल जो स्क्रीन पे देख सकते हैं t.me/ravi_upsc_unacademy, यहाँ पर आपको मेरे सारे पीडीएफ मिल जाते हैं क्लासेस के। उसके साथ ही साथ मेरे आपके वीडियो लिंक्स भी मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। मेरा अनअकैडमी पर जो प्रोफाइल है, जहाँ पर अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेड और निःशुल्क कोर्सेज के लिए वो है unacademy.com/ravi_p2010। मेरा कोड है रवि यूपीएससी। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको अनअकैडमी पर क्लासेस लेते हुए मिल जाएंगे। दे आर द हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी, काफ़ी अनुभवी अध्यापक हैं जो आपको अनअकैडमी पर क्लासेस लेते हैं। तो ये आप सबके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, अनअकैडमी को आप घर पर सुन सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए क्यों बेहतरीन है, उसके लिए अगर कई पॉइंट्स अगर आपको दिए जाए, में से कह सकते हैं कि आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के ऑप्शन दिए जाते हैं, कोर्सेज की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, अनलिमिटेड व्यूज़ ऑफ लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। आपको साथ साथ जब आप कोर्स लेते हैं तो 20 किताबें भी होती हैं जो आपको दी जाती हैं। लाइव मेंटरशिप में आप एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपको रोज़ ही यहाँ पर आपके उत्तर लेखन का भी भरपूर आप पे मेहनत की जाती है, आपको उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। 2021 में हमारे 178 से अधिक ऐसे विद्यार्थी रहे जो किसी न किसी तरीके से अनअकैडमी से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने रिजल्ट दिए हैं। अब अनअकैडमी आपको मेंस परीक्षा के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहा है, जहाँ 15 टेस्ट आपको एक सेक्शनल टेस्ट दे रहा है, फुल लेंथ और टेस्ट। यहाँ पे साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट के साथ पूरा फुल लेंथ टेस्ट और प्लस एसे का टेस्ट भी है। आप एजुकेटर्स द्वारा उसकी एनालिसिस होनी है, एक्सप्लेनेशन होना और मेंस के स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ दिए जाएंगे। 18 जून से ये टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। इसको ज्वाइन करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। ऑप्शनल के लिए भी आपको ऑप्शन यहाँ पर अनअकैडमी आपको टेस्ट सीरीज देता है। 8 से अधिक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, पूरा प्रॉपर फीडबैक, टॉप एजुकेटर्स के साथ एनालिसिस, मॉडल आंसर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। इसे भी यूज़ करने के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें ज्वाइन करने के लिए। यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट 50 प्रश्नों को लेकर 60 मिनट में आपके साथ आते हैं। पिछले साल यहाँ पर 2022 एमसीक्यूज़ में आपके पेपर में 30% प्रश्न इसी कॉम्बैट से रहे हैं। लगभग 23 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे रेगुलर कॉम्बैट लिसनर रहे हैं, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा 2021 उत्तीर्ण की है। और हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं लगातार कंटेंट क्रिएटेड हैं, यहाँ पर इन्हीं के द्वारा ये कंटेंट्स बनाए जाते हैं। 26 जून को 11 बजे इस टेस्ट को देना ना भूलें। ऑर्गेनिक बोनंजा 20 से 25 जून के लिए आपके लिए ऑप्शंस हैं, जहां पर आपको आइकॉनिक्स के साथ बहुत सारे सीएससी एश्योर, जहां पर अतिरिक्त आपकी ज़रूरत पड़ने पर क्लासरूम प्रोग्राम्स, आपको मतलब जो भी आप ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, है ना, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज में नॉट क्लासरूम प्रोग्राम को कोर्स के एक्सटेंशन दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको पूरी जीएस की बुकलेट भी दी जाती है जो प्रीलिम्स के लिए हमने तैयार की है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो फाइनली हम बात करते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ एल्युमिनियम फॉइल और उसके प्रभाव से जुड़ा हुआ। आज के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एल्युमिनियम फॉइल हमारे लिए किस हद तक खतरनाक हो भी सकता है। फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत सारी जगहों पर अपनी रसोई में बहुत सारे उदाहरण है, मछली पकाने के लिए या फिर बारबेक्यू पर सब्जियां भूनने के लिए बेकिंग पैन जो होता है लाइन में, साथ साथ खाना बनाते समय भाप को रोकने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का उपयोग किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अगर बताओ जाए तो ये जो अध्ययन है, जो विशेषज्ञों का अध्ययन है, ये भी एक चेतावनी वाला है। समय के साथ से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। और आजकल हम लोगों ने अपनी लाइफ में एक ट्रेडिशन में एल्युमिनियम फॉइल के प्रयोग को ला दिया है। और आज का युग बोले तो फिलहाल वो एल्युमिनियम युग ही है।
ओके, क्योंकि आज हर जगह पर अगर आपके बर्तनों को देखें तो स्टील की जगह हमने एल्युमिनियम का प्रयोग शुरू किया है। अगर आप देखें एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर रहे हैं रोटियों वगैरह को ऊष्मा को अवरोध करने के लिए, ताकि जो गर्म है खाना वो गर्म, मतलब जो गर्म है वो गर्म ही रहे। एल्युमिनियम का जो धनायन है Al+3 चार्ज जिसको आप कहते हैं धातु धनायन, एल्युमिनियम का जो मुक्त धातु धनायन होता है ये जैविक रूप से प्रतिक्रियाशील है। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा विषाक्त है। एल्युमिनियम में एल्युमिनियम जो धनायन है +3 जिसे आप कहते हैं ये ज़्यादा विषाक्त है। आपको एक बात और बता दूं, एल्युमिनियम की थोड़ी मात्रा भी हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है। वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी मात्रा तो खतरनाक है ही है, लेकिन कम मात्रा भी खतरनाक हो सकती है। आप सबको पता है हम सबके शरीर में जो तत्व चाहिए, जैसे आपको पता है मानव के शरीर को कुल 25 तत्वों की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं आपको 26 तत्व भी मिल जाते हैं। जैसे अब रसायन विज्ञान में लगभग 112 तत्वों के बारे में, 16 तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। वहाँ पर आपको बताऊँ 25 से 26 तत्व ऐसे होते हैं जो मानव को ज़रूरी होता है, और 16 तत्व ऐसे होते हैं जो पौधों को चाहिए होता है। उन्हीं 25 से 26 तत्वों में एल्युमिनियम भी एक आता है, यानी थोड़ी बहुत मात्रा में तो एल्युमिनियम हमें शरीर के लिए आवश्यक भी होता है। एल्युमिनियम विषाक्तता अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में एक समस्या है, ना कि भारत में, क्योंकि एल्युमिनियम का प्रयोग पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर देखा जाए तो सिर्फ मानव को ही नहीं, इसके अलावा जानवर, मछली, पौधे, हर कोई इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रभावित हो रहा है। फिलहाल आज करीब करीब लाखों की संख्या में इसमें बहुत सारे जर्नल्स मौजूद हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं जहां पर एल्युमिनियम के बारे में बात की गई है। एल्युमिनियम फिलहाल पृथ्वी में जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं उनमें एल्युमिनियम भी एक प्रचुर मात्रा में होता है। एल्युमिनियम अगर हम देखें तो पृथ्वी पे कहाँ मिलेगा, तो करीब करीब आपको ये हर जगह मिल जाएगा। आपको मिट्टी में मिल जाएगा, चट्टानों में मिल जाएगा। जो मिट्टी में फास्फेट और सल्फेट होते हैं ना, उनके साथ ये अटैच होता है, उनके साथ ये बाइंड होता है, ठीक है, उनके साथ जुड़ा होता है। और आपको बताऊं तो मिट्टी में तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप देखो तो आपकी वायु में, आपके जल में और भोजन में भी कम मात्रा में ये मौजूद होता है। यानी एल्युमिनियम हमारे अगल बगल कहाँ है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। प्रकृति में एल्युमिनियम हम कहाँ प्रयोग में ला रहे हैं, किन किन जगहों पर अगर आप देखें तो एल्युमिनियम के स्रोत आपको मिल जाते हैं। डिओड्रेंट्स में मिल जाते हैं, आपके बेबी वाइप्स में मिल जाते हैं, स्किन क्रीम्स में मिल जाती है, सन टैन लोशन में मिल जाते हैं, टूथपेस्ट में, इन सब जगहों पर आपको एल्युमिनियम मिल जाते हैं। एल्युमिनियम जो होते हैं आपके बहुत सारी चिकित्सा में भी बहुत जगहों पर एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे बहुत सारे वैक्सीनेशंस में इसका प्रयोग होता है, एलर्जी वगैरह को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, अल्सर वगैरह जब हो जाता है उसके ट्रीटमेंट्स वगैरह में, घाव वाव को भरने के लिए भी एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। कहीं मतलब कहीं चीज़ें जल जाती हैं वहाँ पे किया जाता है, किसी बोन या जॉइंट के रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। तो आप एल्युमिनियम का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे स्थानों में भी कर सकते हैं। यानी एल्युमिनियम एक तरह से हमारे लिए बेहतरीन भी है। कहाँ का ये आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, आपके बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें, एल्युमिनियम के विंडोज़ आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम फाइल आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम के बॉटल दे सकते हैं, गाड़ियों के अंदर लगा सकते हैं, ये यूटेंसिल्स देख सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं, टूथपेस्ट वगैरह को रखने के लिए भी हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम्स के कवर को यूज़ करते हैं। ये गाड़ियों के इंजन वगैरह में भी, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी एल्युमिनियम्स की बनी होती हैं। तो आपके सामने अगल बगल एल्युमिनियम का उपयोग कितना ज़्यादा है आपको साफ साफ दिख रहा है। खाद्य पदार्थों में आप फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, मीट के अंदर, मछली के अंदर, अनाज और डेयरी उत्पादों के अंदर, सबके अंदर अधिकांश खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से आप एल्युमिनियम को देख सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे चाय की पत्ती है, मशरूम है, पालक है, मूली है, ये तो ऐसे हैं जो एल्युमिनियम को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में अपने पौधों के अंदर, अपने कोशिकाओं के अंदर, ऊतकों के अंदर संग्रहित करके रखते हैं। इसको संरक्षक घटक के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। एल्युमिनियम को किसी पदार्थ को गाढ़ा करने के लिए भी उसका आहार वगैरह में एल्युमिनियम को शामिल किया जाता है। तो फिलहाल एल्युमिनियम हमारे जीवन में हर तरीके से अंदर आ ही रहा है। एल्युमिनियम की जो शीट होती है, आपको बताऊं, जब हम उसको एल्युमिनियम फॉइल के रूप में यूज़ करते हैं, उसकी थिकनेस 0.2 मिलीमीटर से कम मोटे नहीं होने चाहिए। किसी एल्युमिनियम के स्लैब को रोल करते हैं 0.2 मिलीमीटर से कम मोटे ना हो। यानी कहने का मतलब है जो एल्युमिनियम फॉइल हम यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस होती है 0.2 मिलीमीटर से अधिक। ये भी थोड़ा ध्यान रखें, काफ़ी पतला और चमकदार शीट और ऊष्मा को रोकने का काम करता है। कहाँ कहाँ एल्युमिनियम फॉइल का उपयोग करेंगे, तो आपको पैकिंग में मिल जाएगा, इंसुलेशन में मिल जाएगा कि ऊष्मा का लॉस ना होने दे, और परिवहन वगैरह में किसी चीज़ को ले जाने के लिए किया जाता है। आपके सामने बहुतेरे उदाहरण है जो घरेलू उपयोग के लिए हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग कर रहे हैं, जिन उदाहरणों को आप स्क्रीन पे इन पिक्चर्स में भरपूर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब एल्युमिनियम की अगर हम वास्तविक मात्रा के बारे में बात करें तो काफ़ी हद तक निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जैसे अवशोषण, अगर मैं बताऊं तो एल्युमिनियम भोजन कितना अवशोषित और धारण करता है, एल्युमिनियम भोजन कितना अवशोषित और धारण करता है। मिट्टी में बात करें तो मिट्टी की एल्युमिनियम सामग्री से भोजन उगाया जाता है।
पैकेजिंग में एल्युमिनियम की पन्नियों वगैरह में संग्रहित होता है। मतलब कहाँ-कहाँ से एल्युमिनियम आ रहा है। और योजक प्रसंस्करण के दौरान जब हम भोजन को प्रसंस्कृत करते हैं तो वहाँ पे भी भोजन में कुछ योजक मिलाए गए हैं, है ना? यानी उसमें क्या उसके टेस्ट के लिए, उसमें कहीं ना कहीं उसके फ्लेवर के लिए भी इन चीज़ों को मिलाया जाता है। तो एल्युमिनियम आपको देखिए एक अवशोषण के रूप में आ जाता है, मृदा के रूप से आ जाता है, पैकेजिंग के रूप में आ जाता है और किसी चीज़ में मिलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है खाने पीने की चीज़ों में। ये वो सोर्सेज हैं जहाँ भोजन में मौजूद एल्युमिनियम की वास्तविक मात्रा काफ़ी हद तक निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। इन चीज़ों पर बेस होकर एल्युमिनियम हमारे खाने पीने के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आता है। अब बात ये होती है कि एल्युमिनियम की मात्रा असल में वहाँ पर पहुँचती कैसे है। तो ये डिपेंड करता है तापमान पर। अगर उच्च तापमान पर खाना जो बनाया गया है, अगर वो एल्युमिनियम के बर्तन में बनाया गया या उसको एल्युमिनियम फॉइल में रख रहे हैं। खाद्य पदार्थों में अगर अम्लीय खाद्य पदार्थ रखें जैसे टमाटर, पत्ता गोभी, इन सब चीज़ों में अम्ल होता है, इनको रखने पर भी वहाँ के एल्युमिनियम घिस घिस के आपके खाने पीने की चीज़ों में आ जाते हैं। या खाना पकाने में नमक और मसालों का उपयोग भी कहीं ना कहीं ये एल्युमिनियम की मात्रा को एल्युमिनियम के बर्तनों या फॉइल से रिस कर आपके खाद्य पदार्थों के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बोला गया प्रति सप्ताह शरीर में वजन में अगर प्रति सप्ताह 2 मिलीग्राम प्रति 2.2 पॉइंट यानी 1 किलोग्राम से नीचे के स्तर पर आपके शरीर में अगर एल्युमिनियम आता है तो यह खतरनाक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी मात्रा आपको बताऊं 1 मिलीग्राम, अगर 1 मिलीग्राम प्रति 2.2 पाउंड यानी 1 किलोग्राम शरीर के वजन से अधिक रूढ़िवादी अनुमान का उपयोग करता है, यानी कहने का मतलब है सीधा आपको बताता हूं, सिर्फ ये जानिए कि 2 मिलीग्राम तक आपके लिए खतरनाक नहीं है, सीधी बात, ठीक है। इसके ऊपर आपके लिए खतरनाक हो जाता है। खाना बनाते समय एल्युमिनियम के जो आवश्यक संपर्क को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं। पहला, तेज गर्मी में खाना ना पकाएं। दूसरा, एल्युमिनियम फॉइल का कम से कम इस्तेमाल करें। एल्युमिनियम वगैरह की चीज़ों में आप टमाटर, नींबू जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों को ना रखें। ये तरीके हैं। गैर एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करें, आप आसानी से कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल अम्लीय खाद्य पदार्थों को मिलाने से बचाएं। ओके, और ये कह लीजिए व्यावसायिक रूप में जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है जिनमें एल्युमिनियम वगैरह को मिलाया जाता है उसके स्तर को काफ़ी हद तक कम किया जाए। तो एल्युमिनियम फॉइल को खतरनाक नहीं माना जा सकता है वैसे, क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा में तो एल्युमिनियम हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, जो मैंने आपको 25-26 एलिमेंट शुरू में बताए थे, ठीक है। अब अध्ययनों से यही पता चला है कि एल्युमिनियम छोटी मोटी मात्रा में खतरनाक नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि अल्जाइमर नामक लोगों के मस्तिष्क में एल्युमिनियम की मात्रा उच्च होती है, यानी कहीं कहीं पर आपको एल्युमिनियम के दोष भी देखने को मिल सकते हैं। उच्च एल्युमिनियम की मात्रा अगर आपको देखें तो हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो बढ़ा देती है, यानी कहीं ना कहीं एल्युमिनियम की वजह से मानव के शरीर में हाइपर कैल्सीमिया नामक बीमारियां हो जाती हैं। इस तरह की समस्या देखिए, हाइपर कैल्सीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उच्च कैल्शियम के स्तर के रूप में जिसे जाना जा सकता है। तो शरीर के अंदर एल्युमिनियम का संचय होने से मानव शरीर के अंदर कैल्शियम का स्तर काफी बढ़ सकता हो सकता है कि ये एक एक्रोमेगाली नहीं बोलना चाहिए, कह लीजिए हड्डियां काफी लंबी हो जाए, इस तरह की चीजें हो जाए। यहाँ तक ये माना जाता है कि एल्युमिनियम वगैरह अगर शरीर के अंदर हैं तो वो मूत्र के रास्ते बाहर भी निकलती रहती है, तो काफ़ी हद तक इसकी मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने पाती है। इसीलिए इन सब कारणों से एल्युमिनियम के बर्तन को पूरी तरह से मार्केट में नहीं रोका गया है कि ये इतने खतरनाक हैं। बट स्टिल आपको बताऊँ तो आपके एल्युमिनियम फॉइल या इन चीज़ों से आपके शरीर के अंदर अगर अधिक मात्रा में जाते हैं तो आपको अल्जाइमर या इस तरह की चीज़ों के नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए एल्युमिनियम को पूरी तरह से हटाना असंभव है। ये सारा का सारा जो लेसन था बड़ा ही मिक्सिंग टाइप का था। हमने एल्युमिनियम की बढ़ाई भी की, हमने एल्युमिनियम की बुराई भी की, लेकिन हाँ लगे हाथों एल्युमिनियम फॉइल, क्योंकि आजकल हमारे पेपर में MSG पे क्वेश्चन आता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और इस तरह के प्रश्न स्टार रेटिंग पे क्वेश्चन आता है। मैंने हमेशा कोशिश किया है कि हम आप उस टॉपिक्स को भी लेकर आए जो हम घरों के अंदर प्रयोग में लाते हैं। इस पर UPSC लगातार क्वेश्चन बना रहा है। यही वो जगह है जहां पर आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो के सारे लिंक मिल जाएंगे। आप यहां से जाके PDF और वीडियो के लिंक ले लीजिए। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi2010, यहाँ पर आपको प्लस और प्लस के साथ आपको बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। इसे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, आप सबके लिए मैं बता रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। मेरा जो कोड है रवि UPSC है, जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर 10% तक आपको अतिरिक्त छूट मिल जाती है। अनअकैडमी पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है जो कि सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है और जो मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ। यहाँ आपको एक लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, यहाँ आप ट्यूटर के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस हो जाते हैं, स्टडी प्लानिंग हो जाती है, कैसे करना है क्या करना है, और ओपन हाउस में भी आप एजुकेटर के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं।
अनअकैडमी आपको प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक कॉम्बो, सब्सक्रिप्शन दोनों ही देता है। इसके अलावा ऑप्शनल के लिए भी आपको रवि यूपीएससी कोड पर 10% तक किसी भी कोर्स को लेते हैं तो आपको छूट मिल जाती है। 0% EMI फैसिलिटी भी आपको दी जाती है, जहां पर आप अनअकैडमी पर लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि हर शनिवार को 5 बजे होता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें, या आपको बहुत सारे गिफ्ट वाउचर भी मिलते हैं। अनअकैडमी ने 8 मुख्य ऑप्शनल वैकल्पिक विषय लॉन्च कर दिए हैं विभिन्न भाषाओं में। 5 जून से लगातार चल रहा है। आप इसे मिस ना करें, क्योंकि ऑप्शनल कोर्सेज पर ही आपको लीड होने वाली है और आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स ऑप्शंस में होते हैं। यूपीएससी CSC के जो नए बैचेस हैं वो 22 जून से स्टार्ट हो गए हैं। आप इन्हें ज्वाइन कर लें। ये क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही माध्यमों में मिल जाते हैं। मेरे कोर्सेज आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण आपको लगातार अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में चलते हुए मिल जाएंगे। मेरा कोड है रवि यूपीएससी। जब भी आप कोई कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को जरूर यूज़ करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस PDF को आप जाके टेलीग्राम से ले लें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।